हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज हम पेपर सॉल्व करने के क्रम में मिडिवल हिस्ट्री से सेकंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो सही आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इस लाख बख्श का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला। ठीक है, लाखों का दान करने वाला। अच्छा, ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श भी कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या है? पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला। ठीक है, पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको मान्यता मिली है? तो ऑप्शंस हैं मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। तो देखिए, इनको किसने कहा था वास्तविक संस्थापक की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं अल-बरूनी, अब्दुल मलिक इसामी, मिन्हाज उस सिराज और याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तो सही आंसर है सी, मिन्हानुस सिराज। अल-बरूनी का बुक का नाम देख लेते हैं, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। तो इनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, और अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक का नाम है फुतूह उस सलातीन। ठीक है, और याह्या बिन अहमद सरहिंदी की बुक का नाम है तारीख मुबारक शाही। चलिए आगे बढ़ते। जमालुद्दीन याकूत किसके राज्यकाल में अधिकारी था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह और रजिया सुल्तान। तो सही आंसर है आपका डी, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। चहलगानी का विस्तृत उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिन्हानुस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता और शमसे सिराज हफीफ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरबार में सिजदा एवं प्रबोध परंपरा किस सुल्तान ने आरंभ करी थी? ऑप्शंस हैं नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन। तो बलबन ने स्वयं को ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ा था। ठीक है, किस वंश से जोड़ा था? तो ईरान के अफरासियाब। अफरासियाब वंश से जोड़ा था और ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को प्रारंभ किया। ठीक है, सिजदा और पैबोस बलबन ने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में कौन सक्रिय थे? ऑप्शंस हैं मंगोल, अफगान, तुर्क और फारसी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान बलबल का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शंस हैं मलिक मोहम्मद खान, बुगरा खान, मलिक छज्जू और कैकुबाद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कैकुबाद। कैकुबाद बुगरा खान का पुत्र था। ठीक है, बुगरा खान का पुत्र था ये। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर किस सुल्तान का गुलाम अधिकारी था? ऑप्शन है बलबन, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो आपका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जो दक्षिण विजय की थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय थी, उसका श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। ठीक है, दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से नवीन कर लगाए थे? ऑप्शंस है आपके
घरी व चराई, घरी व जजिया, चराई व हक के शर्व, जजिया एवं हक ए शर्व। तो सही आंसर है आपका घरी एवं चराई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख अलाई का लेखक कौन था? ऑप्शंस हैं अमीर हसन सिज्जी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और शेख जायन। तो सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह को तारीख अलाई के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तारीख अलाई जो है इसको खजाइन उल फतूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खलजी ने रणथंभौर पर किस वर्ष में आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं आपके 1299 एडी, 1301 एडी, 1303 एडी, 1305 एडी। तो सही आंसर है आपका 1299 एडी, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा 1299 में आक्रमण किया और 1301 में अधिकार किया था। ठीक है, तो 1301 में अधिकार किया रणथंभौर पर, और रणथंभौर के इस आक्रमण के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इल्तुतमिश को शासक के रूप में खलीफा से मान्यता कब प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन हैं 1211 एडी, 1215 एडी, 1228 एडी, 1229 एडी। ठीक है, तो सही आंसर है 1229 एडी, ऑप्शन डी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से, ठीक है, बगदाद के खलीफा, वो मैं लिख देती हूँ, मान्यता प्राप्त की। और खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। ठीक है, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी उपाधि धारण की थी, यानी काफिरों का घातक। ठीक है, इसका अर्थ होता है गाजी की उपाधि यानी काफिरों का घातक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है सैन्य विकास, सीमा सुरक्षा, कृषि की उन्नति और बाजार नियंत्रण। सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि की उन्नति। अच्छा, इसके बारे में मैंने पिछले पेपर में बताया है, तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली में मुख्यतः किस धातु के सिक्के प्रयोग किए गए थे? तो ऑप्शंस हैं स्वर्ण, तांबा, चांदी और कांस्य। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। आगे बढ़ते हैं। दारुल शफा अर्थात ऑप्शंस हैं पुस्तकालय, सराय, शाही रसोई और खैराती अस्पताल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हक के शर्व क्या था? ऑप्शन है सिंचाई कर, भूकर, धार्मिक कर और धन कर। तो सही आंसर है सिंचाई कर। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए ये पेपर जरूर सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, तो आपको लाभ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए और नए नए फैक्ट्स भी मिलते हैं इससे, तो तैयारी भी अच्छी होती है। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ये कर, सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक।
और वह सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने। इसके अलावा ये जो कृषि ये जो कर था वो कृषि उपज का 10% था, ठीक है। कृषि उपज का 10%, 10% या 1/10। देखिए ऑप्शन में ये कुछ भी पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए खैरात की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मुबारक शाह और बहलोल लोदी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंहासन रोहण से पूर्व मोहम्मद तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं अल्प खान, मलिक मोहम्मद खान, जौना खान और खिज्र खान। सही आंसर है ऑप्शन सी, जौना खान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं 1024 एडी, 1199 एडी, 1210 एडी और 1398 एडी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1398 एडी। इस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है। जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान द्वारा आगरा को सल्तनत की राजधानी बनाया गया? तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, कैकुबाद, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। सही आंसर है सिकंदर लोदी। अच्छा, 1504 में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1504 में आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत आधारित था। ऑप्शंस हैं समानता के सिद्धांत पर, शासक की प्रधानता पर, उलेमा की प्रधानता पर, हरम की प्रधानता पर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, समानता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गज ए सिकंदरी संबंधित था। ऑप्शन है इक्ता विवरण से, नदी परिवहन से, भूमि नपाई से या सड़क परिवहन से। तो सही आंसर है भूमि नपाई से। अच्छा, ये क्या होता था गजे सिकंदरी? इसमें 39 खाने थे और यह मुगल काल तक प्रचलित रहा, ठीक है। 39 खाने थे। मुगल काल तक प्रचलित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सल्तनत पर किस राजवंश का राज हुआ था? ऑप्शंस हैं सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत पर बाबर के कौन से आक्रमणकारी अभियान का परिणाम था? ऑप्शंस हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, पंचम। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे, आपको पता होगा। तो पहला जो था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों को नियंत्रित करने के लिए बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया। ये इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। किस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो बाजौर के दुर्ग पर अधिकार किया। और यह पहला अवसर था जब भारत के किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। यह पहला युद्ध था। का प्रयोग किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग मूलतः किसकी युद्ध पद्धति का भाग था? ऑप्शंस हैं मंगोलों की, तुर्कों की, उज्बेकों की और फारसियों की। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौलत खान ने बाबर के पास संदेश लेकर काबुल किसको भेजा था? ऑप्शंस हैं आलम खां, दिलावर खान, बिहार खान और गांजी खान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलावर खान। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान से यह संदेश भिजवाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करके आलम खां लोदी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने में सहायता करे। ठीक है, यह संदेश भिजवाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करके आलम खान लोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, बाबर का तोपखाना किसके अधीन था? ऑप्शन है हुमायूं, कामरान, उस्ताद अली कुली और मीर खलीफा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद अली कुली। बाबर के दो कुशल तोपची थे, एक तो उस्ताद अली कुली और दूसरे का नाम है मुस्तफ़ा। ठीक है, दूसरे का नाम है मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की मृत्यु से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शंस हैं बयाना, बंगाल, अवध और संभल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संभल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शंस हैं सूरजगढ़ का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, लखनऊ का युद्ध। तो सही आंसर है बी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था आपका 17 मई 1540 में। ठीक है, और चौसा के युद्ध के बारे में पिछले पेपर में बताया है, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालदेव कहाँ का शासक था? ऑप्शन है जोधपुर, गुजरात, सिंध, मालवा। सही आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर, या मारवाड़ भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, मारवाड़ भी आ सकता है। इसी आक्रमण के दौरान शेर शाह ने कहा था मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य खो दिया। इसी आक्रमण के बाद कहा था शेर शाह ने, मैंने मुट्ठी भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह ने अपनी शिक्षा कहाँ पूर्ण की थी? ऑप्शंस हैं आगरा, कन्नौज, दिल्ली और जौनपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जौनपुर। आगे बढ़ते हैं, दाग व हुलिया प्रथा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं घोड़ों व सैनिकों का लेखा जोखा, दासों का लेखा जोखा, इक्ता विवरण का लेखा जोखा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, घोड़ों व सैनिकों का लेखा जोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी पर बाबर का आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1527, 1528 में, 1529 में और 1530 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1528 में। ठीक है, 1527 में देखिए कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का। ठीक है, 28 में हो गया आपका चंदेरी का युद्ध। 1529 में हुआ घाघरा का, और 1530 में बाबर की मृत्यु।
अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, हुमायूं, शेरशाह और अकबर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानूनगो का कार्य क्या था? ऑप्शन है चुंगी अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है भू राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के लिए तुजुक ए बाबरी की विशेषता क्या है? ऑप्शन है फरगना का विवरण, समरकंद का विवरण, काबुल का विवरण, भारत का विवरण। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारत का विवरण। पिछले पेपर में इसके बारे में बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की मृत्यु की सूचना पर अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? ऑप्शन है कालानौर, दिल्ली, आगरा, आमेर। राइट आंसर है ए, कालानौर। और ये हुआ था 14 फरवरी 1556 को। बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था, बैरम खान ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, पानीपत के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शंस हैं इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह अब्दाली, हेमू और अकबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, हेमू। और ये कब हुआ था द्वितीय युद्ध? ये देख लीजिए, नवंबर 1556 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने राज्यकाल के प्रथम वर्षों में अकबर किसके संरक्षण में था? ऑप्शन है हमीदा बानो, गुलबदन बेगम, महामंगा और बैरम खान। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बैरम खान। अकबर जो संरक्षण में था वो था बैरम खान के 1556 से 1560 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमेर या जयपुर के शासक किस राजपूत वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है बुंदेला, कछवाहा, सिसोदिया और राठौर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी राजस्व से, सिंचाई से, सेना से, हरम से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सेना से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1565 में, 1575 में, 1576 में और 1579 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमाम ए आदिल की उपाधि से अकबर को क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है साम्राज्यिक प्रभुत्व, धार्मिक प्रभुत्व, सैन्य प्रभुत्व और यह सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, धार्मिक प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सख्त कदम उठाए थे। ऑप्शंस हैं सती प्रथा के विरुद्ध, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध, जौहर प्रथा के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सही, सती प्रथा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कर को बाबर ने खानवा के युद्ध से पूर्व व जहांगीर ने अपने 12 नियमों में से एक में प्रतिबंधित किया था? ऑप्शंस हैं खम्स, जराज, तमगा और जजिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, तमगा। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में बताता है कि मैंने साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, तुजू के जहांगीर में जहांगीर की जो आत्मकथा थी। बारह अध्यादेश जारी किए, जिसमें एक करों से संबंधित था, अतः जकात, तमगा और मीर बहरी करों को निषेध किया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के किस पुत्र ने सर्वप्रथम उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शंस हैं खुर्रम, खुसरो, परवेज और शहरयार। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, खुसरो। इसके बारे में मैंने पिछले पेपर में भी बताया है, तो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर व नूरजहां का विवाह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं 1585 में, 1586 में, 1607 में और 1611 में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शाहजहां द्वारा बल्ख एवं बदख्शा पर आक्रमण की कमान किसको सौंपी गई थी? ऑप्शंस हैं मुराद, दारा, औरंगजेब और शुजा। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुराद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम का कौन सा प्रदेश शाहजहां ने जीता व गंवा दिया? तो ऑप्शंस है गजनी, सिंध, कंधार और बुखारा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार के लिए लड़े गए किस युद्ध के उपरांत औरंगजेब ने राजगद्दी पाई थी? ऑप्शंस हैं सामूगढ़, धर्मत, खजुआह और देवराई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सामूगढ़। पिछले पेपर में पूरे उत्तराधिकार को हमने डिटेल से बात की है, तो उसको वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र को अपने विद्रोह में राजपूतों का समर्थन मिला था? तो ऑप्शंस है मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। तो सही आंसर है अकबर। अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह किया था। इसने 1681 में विद्रोह किया, ठीक है। और जिसमें राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर ने इसका साथ दिया था, ठीक है। किसने किसने साथ दिया था, तो ये देख लेते हैं। राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर। आगे बढ़ते हैं। धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह के पक्ष में किस राजपूत सेना नायक ने भाग लिया था? ऑप्शंस है राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा जसवंत सिंह। तो देखिए, धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? शाही सेना का नेतृत्व किया था राजा जसवंत सिंह और कासिम खान ने, ठीक है। शाही सेना का नेतृत्व किया था एक तो जसवंत सिंह और दूसरे थे कासिम खान, ठीक है। और इसमें शाही सेना पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राजपूत राज्य को औरंगजेब ने सर्वप्रथम अपने राजपूताना के सैन्य अभियान का लक्ष्य बनाया था? ऑप्शंस हैं जोधपुर, आमेर, मेवाड़ और रणथंभौर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब के विरोध में मेवाड़ के किस शासक ने हथियार उठाए थे? ऑप्शंस हैं अमर सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अफगान सेना नायक था जिसे औरंगजेब ने बीजापुर अभियान की कमान सौंपी थी? ऑप्शंस हैं सरदार खान, दिलेर खान, शाइस्ता खान, हसन अली खान। सही आंसर है दिलेर खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः कब लागू किया गया था? ऑप्शंस हैं 1658, 1665, 1679, 1685। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1679 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलपत के गोकुल किस समुदाय से थे? ऑप्शंस हैं सिख, जाट, सतनामी और क्षत्रिय। सही आंसर है ऑप्शन बी, जाट। गोकुल ने कब किया था ये? तो 1669 में विद्रोह किया था, ठीक है। विद्रोह किया था गोकुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सतनामी प्रतिरोध का केंद्र कहाँ स्थित था? ऑप्शंस हैं मथुरा, धौलपुर, बयाना और नरनौल। तो सही आंसर है डी, नरनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शंस हैं गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु तेज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं शाह आलम प्रथम, जहांगीर शाह, फारुखसियार और मोहम्मद शाह। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। और ये आक्रमण कब हुआ था? तो हुआ था 1739 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है मीर साहबुद्दीन, गाजियुद्दीन, मीर कमरुद्दीन और हुसैन अली खान।
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर कमरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता शाहजी 1636 में किस राज्य की सेवा से जुड़े? ऑप्शन है गोलकुंडा, खानदेश, बीजापुर और अहमदनगर। सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तोरना, शिवनेरी, पुरंदर और राजागढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिवनेरी। देखिए अप्रैल 1627 को जन्म हुआ था। पिता का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है। माता थी जीजाबाई। संरक्षक या शिक्षक दादा कोंडदेव और गुरु थे रामदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यकाल में शिवाजी के प्रबंधक कौन थे? ऑप्शन है मलिक अंबर, दादाजी कोंडदेव, नौजी नायक और रुस्तम जमा। सही आंसर है ऑप्शन बी, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की पत्नी किस मराठा परिवार से थी? ऑप्शन है सावंत, मोरे, घोरपड़े, निम्बालकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निम्बालकर। 8 पत्नियां थी इनकी, जिसमें पहली और प्रमुख पत्नी साईबाई निम्बालकर थी और शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सर्वप्रथम अधिगृहित किया गया था? ऑप्शन है रायगढ़, जवाली, पुरंदर और तोरण। तो राइट आंसर है आपका डी, तोरण, जो हुआ था आपका 1646 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं सूरत, बेलगांव, रायगढ़, सिंहगढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के आगमन का सन क्या था? ऑप्शंस है 1659, 1661, 1666, 1669। तो सही आंसर है आपका 1666। अच्छा, जय सिंह के आश्वासन पर ये आगरा गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आगरा आगमन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है राजा जय सिंह, कुंवर राम सिंह, राजा जसवंत सिंह और मुखलिस खान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा जय सिंह। ये 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल में आंतरिक विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? ऑप्शन है पंत प्रधान, अमात्य, वाकिया नवीस और सरे नौबत। तो सही आंसर है पंत प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथ नामक कर का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है सुरक्षा कर, भूकर, वाणिज्यिक कर, धार्मिक कर। सही आंसर है ए, सुरक्षा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशमुखी कर सरकारी अंश कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन है 5%, 10%, 15% और 20%। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तक्कावी के अधीन दी जाने वाली राशि का उद्देश्य क्या था? सही आंसर इसमें ऑप्शंस देखिए, इसमें रख रखाव के लिए, निर्माण के लिए, विकास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है कृषि में सुधार के लिए तक्कावी था। कृषि में सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यालदोज और इल्तुतमिश। सही आंसर है ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक ने इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में कराया था। किस पर विजय पाने की स्मृति में?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इमारत में घोड़े के बाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा और अलाई दरवाज़ा। सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार के पास ही है ये। और मार्शल ने लिखा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। ठीक है, मार्शल ने बताया अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य का ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पे है? कुतुब मीनार के निकट ही है। निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला मस्जिद का निर्माण किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। और ये इसका निर्माण भी दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इमारत में सर्वप्रथम दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, फिरोज शाह तुगलक के मकबरे में, सिकंदर लोदी के मकबरे में और अदम खान के मकबरे में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में अष्टकोणीय शैली में बनी प्रथम इमारत कौन सी थी? ऑप्शंस हैं खान ए जहां तिलंगानी का मकबरा, मुबारक सैयद का मकबरा, शीश गुंबद और शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा। सही आंसर है खान ए जहां तिलंगानी का मकबरा, और ये भी कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीने पनाह शहर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेर शाह और अकबर। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हुमायूं। ये भी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और दीने पनाह किले को पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस विजय का प्रतीक है? ऑप्शंस हैं गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और मालवा। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बना था उसका निर्माण हुआ था 1573 में। ठीक है, निर्माण इसका हुआ था 1573 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, कराची, लाहौर और अहमदाबाद। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लाहौर। अच्छा, लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शंस हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा, मकरामत खान और जेरोनिमो विरोनियो। तो राइट आंसर है आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे ही नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और उस्ताद ईसा जो थे वो मुख्य मिस्त्री या निर्माता। ठीक है, आगे देखते हैं, चमकते चौकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस इमारत में किया गया है? ऑप्शन है किला ए कुहना मस्जिद, चीनी का रोजा, परवेज का मकबरा और इतमाद उद दौला। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, किला ए कुहना मस्जिद, जो कि कहाँ पर है? वो है आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी चित्रकार हुमायूं के दरबार में सम्मिलित हुए थे? ऑप्शंस हैं ख्वाजा अब्दुल समद व मीर सैयद अली, सुल्तान मोहम्मद व मुजफ्फर अली, बिहजाद एवं आगाह मीरक, बिहजाद एवं ख्वाजा अब्दुल समद। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ख्वाजा अब्दुल समद व मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रज़्मनामा किससे संबंधित है? ऑप्शन है जिद अवस्था, महाभारत, रामायण या पुराण। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवंत किस शासक के दरबार में एक मुख्य चित्रकार थे? ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, इसके बारे में देखिए। आईने अकबरी के अनुसार अकबर कालीन चित्रकारों में दसवंत सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, अकबर कालीन चित्रकारों में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत राधा कृष्ण भक्ति को समर्पित हो गए थे? ऑप्शंस है रामानुज, निम्बार्क, माधव, वल्लभाचार्य। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत कबीर की विचारधारा किस दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन है श्री कृष्ण भक्ति, निर्गुण ब्रह्मा, श्री राम भक्ति और शिव जी की उपासना। सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुण ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत रामानंद ने अपनी शिक्षा कहाँ पूर्ण करी थी? ऑप्शन है काशी, प्रयाग, मथुरा, काशी व प्रयाग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, काशी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं तलवंडी, भिवंडी, करतारपुर और जालंधर। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, तलवंडी। किस सूफी संत की विचारधारा से अकबर विशेष रूप से प्रभावित था? ऑप्शंस हैं बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नजीमुद्दीन औलिया और मोहम्मद गेसू दराज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी किस सूफी संत द्वारा की गई थी? ऑप्शंस है शेख सलीम चिश्ती, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, शेख रुकनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किस संत का है? ऑप्शंस है संत रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक और संत तुकाराम। सही आंसर है ऑप्शन ए, संत रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति उपासना का सर्वाधिक प्रभाव किस प्रदेश पर हुआ? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मथुरा, बंगाल और उड़ीसा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूरदास के भक्ति गीत किस पौराणिक ग्रंथ से प्रभावित थे? ऑप्शंस है विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। सही आंसर है ऑप्शन डी, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महाकवि तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकवि तुलसीदास। और इस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ला ए माकस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सरह शमसिया, हदीस, सूफीवाद और फिक्र। सही आंसर है ऑप्शन सी, सूफीवाद। तो इस तरह से आज मेडिवल इंडिया के हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपने अंत तक देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में ज़रूर लाभ होगा। तो चलिए आज यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।